Welcome to MB classes. Our today's topic is entrepreneurial skills. And this is our class number second and today we are going to discuss about the entrepreneurial values. अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है दैट वाज द एंटरप्रेन्योरल स्किल्स के बारे में चल रहा है और जिस पे आज हम डिस्कस करने वाले दैट इज अबाउट द वैल्यूज व्हिच वी हैव टू नो अबाउट द एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को जो सी वैल्यूज का ध्यान रखना चाहिए, उसमें जो जो क्वालिटीज होनी चाहिए फॉर बिकम अ गुड एंटरप्रेन्योर, the work that we are going to discuss today. If you like the video, please like it, share it, and subscribe my channel. So first value is the independence. The independence का मतलब होता है आजादी. That doesn't mean the person should be an independent and he are too free to. No, the independence का मतलब यहाँ पर है the must have the feel of satisfaction. उसके अंदर feel of satisfaction होने चाहिए and the sense of independence to build a goal and work to achieve it. और उसकी जो सोच है, उसकी जो राइट्स है वो ऐसे होनी चाहिए कि वो फ्री है ये बात सोचने के लिए कि वो अपने गोल्स को, जो भी उसने काम करना है, जो भी उसने अचीव करना है, वो इजीली अचीव कर सके, इस चीज को वो माइंड में रख सके। ऐसा ध्यान में रखते हुए एंटरप्रेन्योर को वर्क करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज द रिस्पेक्ट फॉर वर्क। द पर्सन शुड बी रिस्पेक्ट फॉर द वर्क। जो भी उसका काम है, एंटरप्रेन्योर को जो भी उसका काम है, जो भी चीज वो परफॉर्म कर, जिस भी चीज का उसका बिजनेस है, ही शुड रिस्पेक्ट दैट वर्क and the work performed by the persons should respect that those persons also. Means he must respect the values, he must respect as well as the value to the labor. लेबर कौन होती है? जो काम कर रही होती है, उसकी वैल्यू भी करनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, तभी उसे सक्सेस मिल पाएगी। इफ यू डू नॉट वैल्यू द लेबर, इफ यू डिडंट वैल्यू द वर्क परफॉर्म बाय द लेबर, देन यू डू नॉट वैल्यू द रिस्पेक्ट ऑफ दैट वर्क। वो अपने काम की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। he must have new ideas and do work on that for the expansion. उसके पास हमेशा नए आइडियाज होने चाहिए और उसको किसी भी हद तक वो पूरा कर सके, ऐसे उसके पास आइडियाज भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। दूसरों के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो दूसरे पर्सन कौन है? लेबर की हम बात कर चुके हैं। द सेकंड इज वन इज द वन स्टाफ एंड द पार्टनर। जो भी इसके स्टाफ है, लेबर तो वो होगी जो मैन्युफैक्चर करने में उसके काम कर रही है, और यहाँ पर हम बात करें स्टाफ की जो और काम परफॉर्म करता है, मार्केटिंग पार्ट हो गया या फाइनेंस पार्ट हो गया, अकाउंटिंग पार्ट हो गया, तो जो वो अलग अलग काम कर रहे हैं, वो सभी पर्सन की उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एज वेल एज द पार्टनर ऑल्सो। जो भी उसका पार्टनर है, चाहे उसके परसेंटेज बहुत कम है और उसकी बहुत हाई है, बट स्टिल ही इज अ पार्टनर, तो उसको रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। ये मस्ट वैल्यूज, किस चीज की वैल्यूज होनी चाहिए? द लेबर, द टाइम एंड द एफर्ट्स। लेबर कौन होती है? जो काम करती है। टाइम, वैल्यू द मनी। टाइम की वैल्यू जरूर होनी चाहिए कि टाइम है तभी वो काम कर पाएगा। मतलब जो टारगेट दिया गया है, द टारगेट शुड बी कंप्लीट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उस पर्टिकुलर टाइम में उसका टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। द एफर्ट्स परफॉर्म बाय द पर्सन, जो भी उसको रिस्पेक्टिव एफर्ट्स देने हैं वो भी सारे पूरे हो जाने चाहिए। जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं लोग, उसके वो पूरा पूरा उसको मतलब ध्यान रखे कि भी वो एफर्ट्स को अप्रिशिएट करे। ही मस्ट मेक कनेक्टिविटी एंड बूस्ट द सेल्फ एस्टीम। वो अपने आप को दूसरों से, जो लेबर है या पार्टनर्स हैं, ये स्टाफ है, उनके साथ कनेक्टिविटी भी उसकी बनी रहनी चाहिए। प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि जिसका जो लेवल है, ये नहीं है कि पार्टनर्स को आप तुम स्टाफ के लेवल का कर दो। नो, जो जिसका लेवल है उसके अकॉर्डिंगली ही उस पर्सन के साथ एंटरप्रेन्योर की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, एज वेल एज ही मस्ट बूस्ट द सेल्फ एस्टीम। उनके जो भी काम करने का तरीका है, जो उन्होंने काम किया, उसको हर टाइम, ईच एंड एवरी टाइम उसको उसको बूस्ट करना चाहिए, सो दैट दे कैन डू as much as better they can perform। जितना भी वो अच्छा कर सकते हो उससे भी ज्यादा अच्छे से वो कर पाए। Now the next one is the trust. Trust is a very important element. Trust सबसे ज्यादा important element है किसी भी काम में, not even in a work but in every relation. The trust is very very important. Person must be confident to achieve his goal as well as the build a relation between the team members and the client. उसको अपने गोल्स तो अचीव करना है, इस चीज का उससे पूरा विश्वास होना चाहिए। साथ ही साथ जिसके रिलेशन है बिटवीन द टीम मेंबर्स एंड द क्लाइंट्स एंड द सप्लायर्स, वो भी कांस्टेंट बने होने चाहिए। वो भी उसमें कॉन्फिडेंट के हाँ, विश्वास है कि वो कर लेंगे, मेरे मेंबर्स ऐसे हैं, वो करेंगे और क्लाइंट्स मेरे अप्रिशिएट करेंगे। इस चीज का विश्वास हो, और वो अपना विश्वास ऐसे नहीं बनता। ही मस्ट उनको फील करवाना पड़ेगा। ही मस्ट रियलाइज दैट पर्सन दैट ही हैव कैन ट्रस्ट ऑन दैट। वो लोग उस पर विश्वास कर सकते हैं। ही कैन गो बियॉन्ड द पाथ टू अचीव दैट ट्रस्ट। वो अपने पास से जितना उसे हो सकेगा उतना करेगा, अपना फुल 100% देगा, सो दैट ही कैन अचीव दैट एवरीथिंग। Next is the initiative and the ownership. What is the meaning of the initiative and the ownership? Initiative and ownership, the entrepreneurs carry out the duties in a variety of ways. जो भी उसका काम है
वो वैरायटी ऑफ ड्यूटीज जो भी से परफॉर्म करनी है वो उसको पूरी तरह से कर सके। ही फील द ऑनरशिप, उसके अंदर ये मतलब क्वालिटी होनी चाहिए कि वो ऑनर है इस चीज को, वो फीलिंग करवाए उनको। एंड दे कमिट टू द कैरियर, और जो भी उसने ड्यूटीज करी है इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वो उसे फुलफिल कर सके। नेक्स्ट इज द क्रिएटिविटी एंड द इनोवेशन। एंटरप्रेन्योर comes out with a fresh ideas to apply their imaginations। हमेशा उसके पास एक नए आइडियाज होने चाहिए ताकि वो और जो उसके इमेजिनेशन है उसके ऊपर वो परफॉर्म कर सके, इनोवेटिवली भी और क्रिएटिवली भी। नाउ द नेक्स्ट वन इज द ऑनेस्टी। ये जो है ये एस्पेक्ट्स ऐसे हैं कि जो दिखते नहीं है बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज द ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, he should take the risk judgment, he should manage the company assets also, he should have to take the difficult decisions, but still the honesty is very very important। उसको टफ डिसीजंस भी लेने होते हैं, कंपनी के एस्पेक्ट्स को एसेट्स को मैनेज भी करना होता है, रिस्क जजमेंट भी करना होता है, लेकिन ऑनेस्टी नहीं जानी चाहिए। जो अपने काम के लायबल है तभी आपको एफर्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज द विजन। विजन क्या, अपॉर्चुनिटी, ताकि एस्टैब्लिश कर सके जो भी लीड्स उसको दिए गए, जो भी बिजनेस आइडियाज हैं उसको क्लैरिफाई कर सके, और उसके माइंड में भी क्लैरिफाई होना चाहिए थॉट को, और वो उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म भी करे। नेक्स्ट इज द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस। जब ये सारे फैक्टर्स मिक्सड अप हो जाते हैं और प्रॉपरली अप्लाइड होते हैं, देन he can overcome with the each and every obstacle coming in the path। जो भी इसके रास्ते में कोई भी रुकावट आ रही है उसको वो ओवरकम कर सकता है, एंड ही कैन मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंसेस। वो जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी है, जो स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंसेस है वो मेंटेन रहती है, और वो कॉन्फिडेंटली उसको अचीव कर सकता है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास।